नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फाइनली झारखंड बोर्ड क्लास 8 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। सभी को मॉडल पेपर का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए JCERT ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये देख सकते हो क्लास 8 साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, कुल पूर्णांक यहाँ पर 50 दिया हुआ है और समय यहाँ पर देख सकते हो 1 घंटे का दिया हुआ है। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए, ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में भी देखने को मिलता है और मॉडल पेपर से आप लोगों को पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारा सवाल आप लोगों को 28 जनवरी को एग्जाम पेपर में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है हम लोग मैथ का भी मॉडल पेपर देखेंगे, इंग्लिश का भी देखेंगे, हिंदी का भी देखेंगे, सोशल साइंस का भी देखेंगे, एक एक करके सभी को देखेंगे। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हो कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर या ऑप्शन डी में सभी दिया हुआ है। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो है इन सभी जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि वायु में, पानी में और जीवित वस्तुओं पर, इन सभी जगहों पर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, इसको भी याद रखिएगा। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? पोलियो, रिंगवर्म, हैजा, मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मच्छर काटने से होता है मलेरिया? मादा एनोफिल मच्छर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या फिर कवक। तो देखिए, कई प्रकार के शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल, अल्कोहल आदि उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पर शैवाल हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो देखिए, याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका जो है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है और माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बड़ी कोशिका पूछा है, तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रक में। नेक्स्ट हमारा सवाल कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? जस्ता, तांबा, पारा या फिर टीन। तो देखिए, पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो पारा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन का, सोना, तांबा या फिर लेड का। तो देखिए, एक्सरे करने हेतु यहाँ पर लेड जो है ना, लेड धातु का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? झारखंड में जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो यहाँ पर कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, अयस्क है। तो यहाँ पर यूरेनियम आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम। और अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जादूगोड़ा दिया हुआ है, तो ये आपका यूरेनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, यानी कि फैल जाती है, तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, पारा, चांदी, सोना। यहाँ पर क्या पूछा है कि ऊष्मा की सबसे कम चालक, तो सबसे कम चालक यहाँ पर हो जाएगा पारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आशुद्ध जल। तो यहाँ पर कुचालक जो विद्युत का कुचालक है, तो यहाँ पर आशुद्ध जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नींबू, आशुद्ध जल। ठीक है, और नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, ये जो है विद्युत का सुचालक है। किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी धातु पर
इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत लेपन। ठीक है, जैसे कि साइकिल के हैंडल पर जो है विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है, पहिए पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? मछली, मेढक, स्टारफिश या फिर मुर्गी? तो देखिए, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे कहते हैं आंतरिक जनन। ठीक है, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय, मुर्गी, आपका कुत्ता, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुर्गी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि हाइड्रा में जनन विधि। तो देखिए, हाइड्रा में जनन की विधि होती है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि पृथ्वी की सतह में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो है घटता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दाब का मात्रक। तो देखिए, दाब का मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी कि ये यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, याद रखना। तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। नेक्स्ट सवाल कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगता है तो उसे कहते हैं संपर्कित बल। जैसा कि मांसपेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ये होता है संपर्कित बल। तो यहाँ पर घर्षण बल दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये जो है असंपर्कित बल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 18 का कि कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो लकड़ी, कोयला, पत्थर, पेट्रोल। तो अदहनशील पदार्थ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। और लकड़ी, पेट्रोल, कोयला ये जो है दहनशील पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन के किसी भी पदार्थ को नहीं जलाए जा सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होगा? सबसे बाहरी भाग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सबसे बाहरी भाग। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इसका कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नए नर शिशु के रूप में विकसित होता है? नर शिशु का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो दो गुणसूत्र है वो XY होगा। ठीक है, XY हो जाएगा नर शिशु के लिए, और मादा शिशु के लिए याद रखना XX। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, 21 जून। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 या फिर 28? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 28 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, आभासी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो उसे कहते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में इसका PDF डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, आइरिस, कार्निया या फिर रेटिना? तो यहाँ पर पुतली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? तो देखिए, वर्षा ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है फसल की कटाई की जाती है, तो ये जो है खरीफ फसल हो जाएगा आपका, खरीफ फसल। इसकी बुआई का अगर बात करें तो जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में काटी जाती है। और बरसात के मौसम में जो है इसको बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में। ठीक है, तो ये खरीफ फसल हो जाएगा आपका। जैसा कि धान हो गया,
सोयाबीन हो गया, कपास, मकई, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि स्वपसी का उदाहरण है, तो स्वपसी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गाय, बकरी, तिलचट्टा या फिर अमरूद का पौधा। तो यहाँ पर अमरूद का पौधा हो जाएगा स्वपसी। पौधा जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, इसलिए स्वपसी हो जाएगा पौधा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा सवाल कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। तो देखिए हार्वेस्टर मशीन द्वारा जो है फसल की कटाई की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कटाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता, उन्हें कोई दिखता ही नहीं है। बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़े शहरों में क्या होता है, अधिक धूल होता है, धुएं अधिक होता है, जिसके चलते जो है आसमान में चांद, तारे, ग्रह को जो है दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में है नेपच्यून, शुक्र, शनि। तो यहाँ पर नेपच्यून हो जाएगा। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, याद रखना। सूर्य के सबसे नज़दीक, जैसे कि ये सूर्य है, सबसे नज़दीक में आपका बुध है, ठीक है, फिर है आपका शुक्र है, बुध, शुक्र, उसके बाद जो है पृथ्वी है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो है सबसे दूर में है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक या फिर दोनों। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्थैतिक घर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तरल यानी कि जल हवा में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है। तो देखिए तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो यहाँ पर 35 का कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तो याद रखना नौकाकार, ठीक है, नौकाकार आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण जो है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है रेशम, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो देखिए रेशम को छोड़कर जो यहाँ पर दिया हुआ है रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये तीनों जो है संश्लेषित है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, इसलिए यहाँ पर नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, कपास, नायलॉन, ऊन या फिर रेशम। तो यहाँ पर सबसे मजबूत रेशा जो है आपका नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है, मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलीथीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर आपका मेलामाइन हो जाएगा। मेलामाइन यह आग का प्रतिरोधक है और उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। मेलामाइन प्लास्टिक का प्रकार है, ठीक है। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर इसकी परत चढ़ी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, आयाम, तारत्व, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी, आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम बढ़ाना होगा या फिर आयाम घटाना होगा। तो यहाँ पर आयाम को घटाना होगा, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्तियाँ होती है। तो देखिए पराश्रव्य ध्वनि के जो कंपन होते हैं ना, की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा आपका पराश्रव्य ध्वनि, और श्रव्य ध्वनि हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में, उसे हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि। और
आपका अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। कबूतर, कतला मछली, हिप्पो इत्यादि जो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनियों को सुन सकते हैं, उसे कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। ये हमारा हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो याद रखना 7 या फिर उससे अधिक तीव्रता वाले जो है 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। 7 या उससे अधिक तीव्रता। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल में जो पत्थर लगे हुए हैं उसका क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय प्रदूषक कौन सा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। तो यहाँ पर द्वितीय प्रदूषक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है। आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या फिर शिकार। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने का या फिर गायब होने का जो कारण है वो आवासों का विनाश हो रहा है और शिकार, जिसके चलते जो है कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 जो दिया हुआ है यही कारण है। ठीक है। लास्ट जो हमारा सवाल है देख सकते हो कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। कोक, गैस, बिटुमिन या फिर पेट्रोल। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो पेंट में और सड़क निर्माण हेतु जो है बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद मैथ का आएगा, सोशल साइंस का आएगा, हिंदी का आएगा, सभी का आएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।